गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने 25 जो रिएक्शंस थी वो चार्ट आपने बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पर्किन, यूरोट्रोपिन और दूसरा क्या है आपके पास में कि किस प्रकार से आपका टॉलन अभिकर्मक से और जो आपके पास में फेलिंग अभिकर्मक है और तीसरा सिफ अभिकर्मक, इन तीनों से हम आपका जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है इनमें विभेद कर सकते हैं। इसमें एक होमवर्क रहेगा आपके लिए कि मैंने टॉलन अभिकर्मक तो आपको बता दिया है ना, और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, आपका फेलिंग अभिकर्मक भी आपको बता दिया कि टॉलन अभिकर्मक अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। और दूसरा क्या है आपके पास में कि आपका जो है कॉपर सल्फेट तथा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के विलयन को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग विलयन कहते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ अभिकर्मक अभी नहीं बताया आपको, वो आपके लिए होमवर्क है। सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं, और वो मैं आपको बता दूंगी कि सिर्फ अभिकर्मक से एल्डिहाइड से और कीटोन से किस प्रकार से रिएक्शंस होती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आप पढ़ेंगे क्या है आपके पास में पर्किन रिएक्शन, ठीक है, कि पर्किन अभिक्रिया नाम है भाई। इसको अब बच्चे क्या बोलते हैं कई बार ना, जैसे मैंने आपका जो स्टार्टिंग में आपका एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं, ये वाला चैप्टर था जो आपका एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिली, तो उसमें मैंने जो चार्ट बनाया था ना आपको प्रीफिक्स सफिक्स वाला, तो उसमें बच्चे बोल रहे थे कि हिंदी में लिखो, ठीक है, क्या बोल रहे थे वो हिंदी में लिखो, कि सारा आपने मैम थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में आपने ज्यादा करा दिया तो हिंदी में लिखो। एक दो के कमेंट पड़े थे, तो यहाँ पे देखो अब जैसे एल्डिहाइड है, मैंने बोला एल्डिहाइड, अब इंग्लिश में मैंने लिख दिया, अब हिंदी में तो आप उसे लिख ही सकते हो ना, 12th क्लास में चलेगा, अब इतना तो आप लिख सकते हो। मैं आपको एल्डिहाइड का हिंदी ट्रांसलेशन क्या बताऊं, मैं कुछ होता ही नहीं है। कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक ऐसा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आजकल मेरी टंग कुछ ज्यादा ही स्लिप हो रही है। दूसरा आपका, हाँ जो आपका प्रीफिक्स और सफिक्स है उसका मैं बता सकती हूँ। मैंने बोला प्रीफिक्स का पूर्व लग्न होता है ना, और मैंने उससे बोला कि हिंदी से अच्छा आप इंग्लिश में याद करो क्योंकि इजी है ना। और आप अगर देखोगे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, जितने भी आपके तत्व एलिमेंट्स होंगे आपने देखे होंगे, जितने ज्यादा आपने ये देखे मतलब देखे होंगे ना, जितने कॉपी में आपको इंग्लिश में दिखेंगे लगभग बहुत ही कम होगा जो उन्होंने हिंदी में दिया होगा, है ना। अब अगर आप उसमें देखोगे क्या बोलते हैं, हाँ अगर आपका जैसे पेपर आता है ना, दो मीडियम में आता है, एक हिंदी में आता है, एक इंग्लिश में आता है, तो देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई लॉस हो रहा है इंग्लिश में पढ़ने से, कुछ देखने से, ठीक है, क्या है आपका फायदा ही होगा, आपके आगे के लिए आपका क्या होगा, ये फायदा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम पर्किन रिएक्शन। जब बेंजल्डिहाइड, भाई ये सारा हमने पढ़ रखा है ना, बेंजल्डिहाइड हो गया, सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया। जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड आ गया, भाई एसिटिक एनहाइड्राइड बता दो भाई जल्दी से, किसका क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र, किसको पता है भाई, जल्दी से बता दो किसको पता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र। देखती हूँ मैं किस किसको पता है। तो क्या है, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाती है तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे सिनोमिक है वो, ठीक है। आज शायद कुछ ज्यादा ही मेरी टंग स्लिप हो रही है। सिनोमिक एसिड बनता है, ठीक है, या हम उसको दूसरे नाम पे देखेंगे क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बनता है, सिनोमिक एसिड, ठीक है। एक बार में ना थोड़ा सा आता नहीं है मेरी थोड़ी सी मेरी टंग जो है वो थोड़ी सी छोटी है, तो जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन करती हूँ तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं बन पाता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं मेरे जो मेरे मुंह पे ही नहीं आते, कर ही नहीं सकती मैं भाई, बहुत टाइम लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए हंसने की कोई बात नहीं है मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है इस बात पे, हो जाता है, सबके साथ ही होता है, खैर कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, तो जब हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया, तो बेंजल्डिहाइड से आप अच्छी तरीके से रूबरू हैं, क्या होता है आपके पास में बेंजल्डिहाइड, तो भाई बना लो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला, है ना। क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और इसमें क्या होता है आपका CHO, ये होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कि जब हमने बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराए, किसके साथ में कराते हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपके पास में CH3CO, और यहाँ पे आपका CO
और ये क्या होता है आपका CH3, ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, इस CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, H यहाँ पे लिख दिया और एक H यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये क्यों लिखा, क्योंकि आपका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड, ठीक है, क्या होगा आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस 2H के साथ में जुड़ जाएगा। क्या अलग करेगा, ये अलग करेगा H2O, बाकी आपके पास में एज इट इज आ जाएगा। भाई देखो, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे भी आपके पास में कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लियर, कार्बन क्या होगा आपके पास में, डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, बाकी आप एज इट इज लिखोगे C। ठीक है, यहाँ पे आपका O आ जाएगा CO, और ये क्या आ जाएगा आपका CH3, और प्लस में आप क्या लिख देना H2O। ठीक है, प्लस में आप क्या लिख देना H2O, ये आपका योगात्मक बहुलक है। ठीक है, ये क्या है, योगात्मक उत्पाद है। अब जब ये योगात्मक उत्पाद है तो इसको हमने किस में चेंज करना है, आपका जो आपका प्रोडक्ट बनेगा मेन प्रोडक्ट में। ठीक है, मेन प्रोडक्ट आपके पास में क्या बनेगा, सिनोमिक एसिड बनेगा। क्लियर, ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो स्पेस में थोड़ा सा कमी आएगी ना। चलो मैं नेक्स्ट पेज बना देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास में, बेंजीन रिंग थी। ठीक है भाई, बेंजीन रिंग में आपका क्या था, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, यहाँ पे आपके पास में क्या था, CO, हाँ CO था, CO, यहाँ पे आपका CO CH3 है ना, यही था योगात्मक बहुलक। अब हमने क्या कराना है, अब हमने इसका क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। क्या करना है, हमने यहाँ पे जल अपघटन करना है, तो इस H को आप कुछ इस तरीके से लिख देना, HOH लिख देना। यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपके पास में। ठीक है भाई, यहां से आपके पास में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहां से आपका क्या टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका CH3COOH, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है भाई। ठीक है, तो लिख दोगे आप बिल्कुल मजे से आराम से, CH3COOH सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, बेंजीन रिंग हो गया। क्लियर, यहाँ पे क्या है, CH डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल आपका क्या बन जाएगा, ये CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका COHO, है ना, क्या आएगा आपके पास में, CHO आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसे बोलते हैं सिनोमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सिनोमिक एसिड, यही है आपके पास में सिनोमिक एसिड। ठीक है, क्या है, सिनोमिक एसिड। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। कई बार अगर मैंने किसी का नाम छोड़ दिया हो यहाँ पे तो कोई बात नहीं, घबराने की बात है नहीं यहाँ पे, है ना, तो आप लिख देना, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्या है आपके पास में। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, एडिशन एडक्ट है, या आप क्या लिख दो ना, यहाँ पे आप लिख देना योगात्मक उत्पाद। ठीक है, योगात्मक लिख देना। क्लियर, ठीक है भाई, समझ गए सब, दोबारा समझ लो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में, कि जब आपका क्या था, बेंजल्डिहाइड था, और यहाँ पे, हाँ इनका नाम नहीं लिखा, इनका नाम भाई, नाम बेंजल्डिहाइड। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी का नाम ना छूटे, है ना, क्योंकि जैसे मैं आपको लिखाऊंगी उसी तरीके से आप भी लिखोगे। अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो आप भी वैसी लापरवाही करोगे, है ना। अगर मैंने लापरवाही करी तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक का नाम लिखे, क्योंकि बोर्ड में आपने नाम लिखना आपके लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है भाई, लिख दिया। चलो भाई लिख दो भाई, ये लिख देना यहाँ पे योगात्मक उत्पाद। चलो भाई लिख ही देती हूँ यार मैं भी, योगात्मक उत्पाद। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास में यूरोट्रोपिन में। ठीक है, अच्छा क्या है यहाँ पे देखते हैं पहले, एसीटोन तथा एसिटल्डिहाइड के विभेद में विभेद किस प्रकार से किया जाता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे एक सुंदर सुंदर टेबल बना देना। ठीक है,
क्या कर देना, यहाँ पे एक सुंदर सुंदर क्या कर देना, आप टेबल बना देना। ठीक है, तो भाई पहले यहाँ पे आपकी एक टेबल आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम कर देते हैं सही। चलो नहीं बन रही यार, सीधी लाइन नहीं बन रही, आप बना देना, देखना कौन किससे बन रही है। ठीक है भाई, बना देना। ठीक, तो ये आएगा आपके पास में, टेबल बना देना यहाँ पे। चलो भाई, ये बन गई हमारी टेबल। ठीक है, एक साइड में आएगा आपका, बिल्कुल सुंदर सुंदर लाइन में टेबल बना देना। ठीक है, हम मेरी मेहनत को भी देखना कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, क्या टेबल बना रही हूँ। ठीक है, चलो भाई पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले हम इसको पूरी कर देते हैं टेबल को अपनी। ठीक है, तो एक यहाँ पे आपका इधर साइड को कीटोन आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, ये आ गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके रिएजेंट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके अभिकर्मक, विभेदक, अभिकर्मक। तो पहले पूरा खींच लेते हैं इसको, ये आएगा आपका। ठीक है, टेबल बनाने में लगता है यार टाइम थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप, क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, ये आ जाएगा यहाँ पे विभेदक, अभिकर्मक, विभेदक, अभिकर्मक, जिनके द्वारा आप विभेद करोगे। ठीक है, अभिकर्मक। यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, चलो भाई मैं आपके लिए यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे इस पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, एल्डी हाइट। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कीटोन। ठीक है, ठीक है, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पास में पहला आ जाएगा, पहला लिखेंगे, पहला जो विभेदक होगा, पहला विभेदक होगा आपके पास में टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, पहला विभेदक क्या होगा, टॉलन रिएजेंट, टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक। तो जब हम, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी टॉलन अभिकर्मक। पहले तो क्या होता है, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करता था, है ना, जब आपके पास में जो टॉलन अभिकर्मक है, ये जब एल्डिहाइड के साथ में अभिकर्मक करता था, तो याद आ रहा है किसी को, क्या क्या देता था ये आपके पास में, क्या देता था भाई, क्या देता था, जल्दी बताओ। ये आपको सिल्वर मिरर या आपका क्या देता था, आपको एक अवक्षेप मिलता था जिसे हम रजत दर्पण के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये देता है रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे कीटोन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, पहले आपका पता चल गया कि किस प्रकार से विभेद होगा। अगर टॉलन अभिकर्मक में हम एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है भाई, क्या प्राप्त होगा आपको, रजत दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वहां पे कीटोन से कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसको आप रजत दर्पण। ठीक है, यह आपको पता होगा, रजत दर्पण को हम दूसरे मतलब किस प्रकार से आता था आपके पास में, ये आता था आपका एजी, और यहाँ पे आपका क्या बन जाता था, अवक्षेप। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है भाई, है ना, ये आपका रजत दर्पण। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास में, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका फेलिंग अभिकर्मक। दूसरा क्या होगा, फेलिंग अभिकर्मक। ठीक है,
तो क्या होगा, फेलिंग अभिकर्मक। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये इस लिख देना। ठीक है, डोलन अभिकर्मक से क्रिया से के साथ लिख देना। ठीक है, के साथ, साथ क्रिया। अब इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फेलिंग अभिकर्मक के साथ क्रिया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, आपको पता है क्या बनता है, आपका रेड कलर सोल्यूशन बनता था, या आप क्या लिखोगे, लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपके पास में कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है भाई, इसको भी आप क्या कर देना, अच्छे तरीके से छाप लेना। ठीक है, क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तीसरा देखते हैं, तीसरा है आपके पास में सिर्फ अभिकर्मक। तीसरा क्या है, सिर्फ अभिकर्मक, और ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या होगा आपके पास में, सिर्फ अभिकर्मक, अभी बताती हूं मैं होमवर्क क्या है। अभिकर्मक के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। तो ये क्या करता है, आपके पास में गुलाबी रंग का विलयन आपको प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आपके पास में, गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। क्लियर है वे सभी को, क्या होता है यहाँ पे आपके पास में गुलाबी रंग का आपका विलयन है, आपको प्राप्त होता है। ठीक है भाई, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हाँ, होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क ये है कि आपको, आपने बताने, मुझे कमेंट में बताओगे कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं। जैसे टॉलन और फेलिंग तो मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, है ना। इसी तरीके से आपने होमवर्क में बताना है मुझे कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया, सिर्फ अभिकर्मक की जब हम एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो गुलाबी रंग का क्या मिलता है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, और जो आपके पास में क्या हो गया, कीटोन हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो कीटोन है, कीटोन के साथ में ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, जब यहाँ पे आपका एल्डिहाइड से क्रिया हो रही है तो क्या प्राप्त हो रहा है, आपको रजत दर्पण प्राप्त हो रहा है टॉलन अभिकर्मक से साथ क्रिया करने पर। फेलिंग से क्रिया करने पर लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, लाल रंग का विलयन प्राप्त हो रहा है। सिर्फ से अभिकर्मक करने से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, गुलाबी रंग का विलयन आपको प्राप्त हो रहा है, और कीटोन में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी है कि कीटोन के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है कोई भी, है ना। तो याद तो ज्यादा करना नहीं है, केवल क्या करना है, रजत दर्पण याद करना है, लाल रंग और गुलाबी रंग याद करना है, इजी है। ठीक है, होमवर्क याद कर लेना भाई। ठीक है, जो जिसका कमेंट आएगा कि ये आपके पास में जिन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया होगा कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं, उसका नाम बोर्ड में लिया जाएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास में यूरोट्रोपिन, क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर आता है आपके पास में। ठीक है, यूरोट्रोपिन की क्या आती है, संरचना आती है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। यूरोट्रोपिन क्या है, इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है, अभिक्रिया लिखिए। यूरोट्रोपिन का रासायनिक नाम और संरचना लिखिए, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, संरचना इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड के अमोनिया से क्रिया, फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु बोले, 6 अणु, तो ले लो भाई 6 अणु फॉर्मल्डिहाइड के ले लिया हमने। ठीक, अमोनिया के कितने, 4 अणुओं से, अमोनिया के 4 अणु भी ले लो, 4। अमोनिया क्या होता है आपके पास में, NH3 होता है। हाँ भाई, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बनता है। ठीक है, क्या बन रहा है आपके पास में, ये बनता है हेक्सामिथाइल। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, मिथाइलिन है ना, मिथाइलिन, इसका मतलब क्या आ रहा है, ई ने डबल बॉन्ड आएगा तो क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, और इसके कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल्स है। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या है, 4। ठीक है, और एन क्या है, अमीन, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, एन कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस क्या आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपके पास में क्या है, 6 क्या है आपका H2O है।
ठीक है भाई, मतलब सॉरी 6 क्या है, यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके पास में 4 3 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, H2O का निष्कासन हो रहा है, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास में 6H2O। ठीक है, क्या आ जाता है आपके पास में 6H2O। ठीक है, सब बैलेंस है सब। अब इसका ये आपके पास में, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं इसको। नाम लिख लो भाई, क्या आ जाएगा इसका नाम में, ये है आपके पास में यूरोट्रोपिन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो लिखना होगा लिख लेना। ये क्या है, ये है आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, अमोनिया है, क्लियर। ठीक है, ये यूरोट्रोपिन और जल हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं इसकी किस प्रकार से बनते हैं। संरचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आपके पास में N आता है, थोड़ा बड़ा बना देते इसको। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है यहाँ पे N। ठीक, N हो गया, कितने N आ रहे थे याद आ रहा है किसी को, 4 N है, और CH2 कितने हैं आपके पास में, 6 है। ठीक है, तो इसको एक यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2। ठीक, यहाँ पे आपके पास में CH2, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, N आ जाता है, क्लियर हुई बात। ठीक है, NCH2, यहाँ पे आपके पास में एक और N आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये CH2। ठीक है भाई, क्या है यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाता है, N आ जाता है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम चलो, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाता है, ये आ जाएगा N आ जाता है, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है, ये N आ जाता है, यहाँ पे N, और ये जुड़ता है यहाँ पे CH2 से। चलो भाई, इसको ये क्या आएगा, N आएगा, CH2, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, CH2, और ये जुड़ता है, और ये वाला जो आपका जुड़ता है, ये जुड़ता है आपके पास में N से। किससे जुड़ता है, N से जुड़ता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास में, यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे भी क्या ले लेना, CH2 ले लेना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये N आ जाएगा, ये इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में N आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है भाई, ये हो गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ से यहाँ तक CH2। अब मुझे ये बताओ, CH2 ये बन गया भाई, काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रो आपके पास में अमीन कितने हैं, अमीन कितने, 4, 1 2 3 4, है ना। ये है यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, यूरोट्रोपिन की संरचना है ये आपके पास में। ठीक है, क्या है ये आपके पास में, ये है आपके पास में यूरोट्रोपिन। ठीक है, यूरोट्रोपिन, क्लियर हुई बात। ठीक है भाई, क्लियर हुई सभी को, है ना। ये आपके पास में क्या है कि जब क्या कर रहे थे हम, हमने क्या करा, फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स और दूसरा आपके पास में क्या हो गया, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स की क्रिया कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमीन, जिसे हम यूरोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे यूरोट्रोपिन। ठीक है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, बना लेना, है ना। और जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, यूरिन संबंधी जो बीमारी है उनके उपचार के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है भाई, इसको याद रख लेना, इसको क्या कर लेना, याद कर लेना कि इसका नाम यूरोट्रोपिन क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जो उपयोग किसके लिए होता है, यूरिन संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। क्लियर हुई बात। तो मिलता जुलता है यूरिन से यूरोट्रोपिन, याद रख लेना। ठीक है, कि आपका जो हाँ, एक और चीज यहाँ पे एक नंबर में पूछ सकता है कि यूरोट्रोपिन के उपयोग बताइए। ठीक है, तो क्या हो गया, यूरिन संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए यूरोट्रोपिन का यूज किया जाता है। क्लियर हुई बात, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और इसका स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो 6 मॉलिक्यूल, ये देखो कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग याद आ रही होगी ना, तो लगभग वैसी है इसकी संरचना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, बेंजोइन। ठीक है, क्या है, बेंजो आयन संरचना को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेंजो आयन कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या हो गया, संघनन। ठीक है, क्या है
कि जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहलिक KCN, ठीक है, एल्कोहलिक क्या है, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, बेंजो आयन बनाता है। इसे क्या कहते हैं, बेंजो आयन कंडेंसेशन, या आप क्या लिख दो, बेंजो आयन संघनन कहते हैं, संघनन क्रिया कहते हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस इसकी जो अभिक्रिया है किस प्रकार से, क्या बोला है आपके पास में, जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु, तो ले लो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के दो अणु, बेंजीन रिंग CHO, ठीक है, प्लस बेंजीन रिंग CHO, ये हो गया। अब इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है, उपस्थिति देख लो, उपस्थिति क्या है, एल्कोहलिक KCN, तो KCN लिख देना और यहाँ पे क्या लिख देना, एल्कोहलिक, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये एल्कोहलिक KCN में इसकी उपस्थिति में हमने क्या करानी है, आपकी जो आपका बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स की क्या करानी है, आपस में क्रिया करानी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाते हैं, और जैसे आपने कहाँ पढ़ा होगा, कैनिजारो में पढ़ा होगा, और जैसे हमने कैनिजारो में पढ़ा था ना, क्रॉस्ड कैनिजारो में, तो वहां पे आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग जुड़ रहे थे, सॉरी, ठीक है। यहाँ आप जब कैनिजारो भी पढ़ो ना तो उसमें एरिल कंपाउंड के करो, तो सिमिलरली वैसी है, ठीक है, केवल उपस्थिति का अंतर आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपके पास में बेंजीन रिंग, ठीक है भाई। या आप किस तरीके से बनाओ इसको, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, इसको रोटेट कर दो क्योंकि लिखने में तब आसानी हो जाएगी, ठीक है, रोटेट करके लिखने में, रोटेट कर दो इसको, ये कर दिया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बन, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज, जैसे आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में क्या जुड़ जाता था, आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता था, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे भी आपका C डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये बेंजीन, ये इस तरीके से आ जाएगी, क्लियर, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं बेंजो आयन, क्या बोलते हैं इसको, नाम लिख लो, इसको बोलते हैं हम बेंजो आयन, ठीक है भाई। और ये क्या है आपके पास में, बेंजल्डिहाइड, क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड, नाम लिख देना, ठीक है, बेंजल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। क्या है आपके पास में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, देन हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है बेंजो आयन, हमें प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात सभी को, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। क्या था आपके पास में, पर्किन रिएक्शन, ठीक है, पर्किन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसे आ सकता है आपके पास में क्वेश्चन। तो क्या है आपके पास में पर्किन रिएक्शन, कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्रेट, बेंजल्डिहाइड पता है आपको क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसमें CHO, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट CH3COO, क्या होता है CH3COO, है ना, CH3COO, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है, की क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त होता था तथा यहाँ से H2O का क्या हो जाता था, निष्कासन होता था। तो जो हमें योगात्मक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, फिर हमने क्या करा आपके पास में, उसका क्या करा, जल अपघटन करा, तो तब हमें क्या प्राप्त हुआ, सिनोमिक एसिड हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, तथा एसिटिक एसिड हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से आपके पास में क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट जाता है। क्या प्राप्त होता है आपको, सिनोमिक एसिड तथा एसिटिक एसिड आपको प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्किन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक आपके पास में अभी आगे पिक्रिन भी आएगी, ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, कब, जब आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा। पर्किन अलग है, पिक्रिन अलग है, दोनों ही अलग है, ठीक है। कहीं आपके पास में पर्किन आ गया, आप पिक्रिन लिख के आगे, है ना, या पिक्रिन आ रखा, आप पर्किन लिख के आगे, दोनों ही अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस किसमें है, नाम में डिफरेंस है, बाकी तो पूरी अलग है ना, पिक्रिन और पर्किन, ठीक है। तो पर्किन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पर्किन के बारे में पढ़ रहे हैं, PERKIN, पर्किन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या है आपके पास में, कि जब हमने क्या करा आपका, किसकी क्रिया, एसिटिक एनहाइड्रेट की क्रिया बेंजल्डिहाइड के साथ में करा तो योगात्मक उत्पाद बना तथा H2O। फिर हमने जो योगात्मक उत्पाद था उसका H2O के साथ में जल अपघटन किया तो हमें एसिटिक एनहाइड्रेट तथा सिनोमिक एसिड प्राप्त हुआ, ठीक है भाई।
फिर आगे हमने देखा आपके पास में एल्डिहाइड तथा कीटोन की पहचान किस प्रकार से करेंगे या विभेद किस प्रकार से आएगा। तो जब हमने टोलन अभिकर्मक से क्रिया कराई किसकी, रजत दर्पण सॉरी जब हमने टोलन अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ में कराई, एल्डिहाइड के साथ में, तो क्या प्राप्त हुआ, रजत दर्पण प्राप्त होता। रिएक्शंस मैंने आपको करा रखी है, दोनों की करा रखी है भाई, है ना, याद आ रहा होगा। टोलन अभिकर्मक में आपका क्या कराते थे, एल्डिहाइड की क्रिया Ag2O के साथ में कराते थे, और जो आपके पास में फेलिंग रिएजेंट है उसकी कॉपर ऑक्साइड CuO के साथ में कराते थे। याद आ रहा है भाई, हाँ भाई, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता था जब हम टोलन अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड के साथ में करते हैं तो रजत दर्पण आपको प्राप्त होता है। जब हम फेलिंग की क्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, लाल रंग का आपको विलयन प्राप्त होता है। क्लियर भी बात। जब हम क्या कराते हैं, सिर्फ अभिकर्मक, मैंने आपको होमवर्क में दिया है कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख लेना, कॉपी में भी छाप लेना, ठीक है, होमवर्क है। तो जब हम सिर्फ अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं किसके साथ में, एल्डिहाइड के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है, पिंक कलर सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्या होता है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ऑब्टेन, ठीक है। और कीटोन के साथ में तीनों से कोई रिएक्शन नहीं करता, तो सबसे इजी हो गई है आपके लिए, कीटोन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करनी है ना। जैसे आपको ऑक्सीडेशन मेथड याद होगा, 1 डिग्री के साथ में एल्डिहाइड बनता था, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, फिर कोई रिएक्शन नहीं होती थी, है ना। और 2 डिग्री में आपका कीटोन बनता था, कीटोन के बाद में कोई रिएक्शन नहीं होती थी। और जैसे आपका क्या होता है 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होती, तो ईजी है, याद हो जाता है ना ऐसे में, ठीक है। इसी तरीके से केवल एल्डिहाइड का याद करो कि रजत दर्पण किससे प्राप्त होता है, टोलन अभिकर्मक से। लाल रंग का विलयन रेड कलर सॉल्यूशन किससे प्राप्त होता है, फेलिंग से प्राप्त होता है। सिर्फ से क्या प्राप्त होता है, गुलाबी रंग का विलयन आपको प्राप्त होता है। जैसे भी आपको याद करना होगा आप याद कर लेना। आगे है इसमें यूरोट्रोपिन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका हेक्सामिथाइलिन, और क्या है आपके पास में टेट्रा एमीन भी बोलते हैं। या यूरोट्रोपिन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो यूज है वो यूरिन संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, क्या है आपके पास में कि जब हम 6 मॉलिक्यूल्स किसके लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के, और 4 मॉलिक्यूल्स किसके लेते हैं आपके पास में, अमोनिया के लेते हैं, ठीक है, अमोनिया। 4 मॉलिक्यूल्स किसके लेते हैं आपके पास में, अमोनिया की। तो इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन हमें प्राप्त होता है तथा H2O, ठीक है। तो जिसका उपयोग यूरिन संबंधित बीमारियों के उपचार में किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन कहते हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर रट लेना इसका, ठीक है। क्या है, जैसे ही बेंजीन रिंग है, देखो आपने आपका यहाँ पे क्या है, हेक्सामिथाइलिन है ना, 6 वो है आपके पास में, यहाँ पे क्या है, मिथाइलिन है, और 4 क्या है यहाँ पे आपके पास में, अमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कुछ संरचना आपको बेंजीन की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है। बेंजीन में भी आपका ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, थोड़ा सा बस यहाँ पे बेंजीन में इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना था, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इससे यूरोट्रोपिन से आप याद रखना कि लगभग ये किस तरीके से बनता है, बेंजीन रिंग की तरह बनता है, तो याद रहेगा। ऐसी चीजों को ना रिलेट करना सीखो, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी जो हम याद करने की जो क्षमता होती है, थोड़ा सा अगर जैसे आपने ना अगर आप कहीं घूमने गए होंगे, या अगर आपने कुछ गाना नया अगर लॉन्च हुआ होगा उसको सुना होगा, है ना, और उसका डांस देखा होगा, तो अगर किसी ने वो गाना गुनगुनाया तो आपके माइंड में वो डांस चलने लग जाता है। या अगर आप कहीं घूमने गए होंगे तो वो जो मेमोरी है वो आपके माइंड में बिल्कुल चलती रहती है कि हाँ वैसे हमने वहाँ पिज्ज़ा खाया था, ये पिया था, मस्ती मारी थी, ऐसे करा था, वैसे करा था। तो ये जब हम क्या करते हैं अपने दिमाग में, हमने उसको क्या, हमने देखी ना, इमेज देखी हमने, तो जैसे ही उसके बारे में जिक्र हुआ तो हमें ध्यान आ गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपको रिलेट करना सीखना है। उसी हिसाब से आप क्या करोगे, जब आप रिलेट करना सीख जाओगे ना तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए, है ना। चीजों को रिलेट करो, एक दूसरे से रिलेट करो, ठीक है। तो इसको क्या, ये क्या है आपके पास में, यूरोट्रोपिन है, बेंजीन रिंग की तरह, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा कि जो यूरोट्रोपिन है वो लगभग उसकी संरचना बेंजीन रिंग की तरह, और आपको ये भी पता है कि इसमें क्या होता है, हेक्सा आपका मिथाइलिन और आपका क्या होता है, टेट्रा एमीन होता है। तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कब याद रहेगा, जब आपने उसको रिलेट किया होगा बेंजीन रिंग से, ठीक है, तब आप उसको याद कर पाओगे। और अगर आपने बिल्कुल एक ही बार में इसको याद कर लिया, छाप लिया अपने दिमाग में, तो बहुत ही सही है। जैसे मैंने बोला यूरोट्रोपिन, आपका जो ये स्ट्रक्चर है आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इसमें आपका पहले N होता है, CH2 होता है। फिर एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे कि जैसे अगर आपका यहाँ पे CH2 है तो CH2 के बाद CH2 किसी दूसरे CH2 से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। आपका जो यहाँ पे नाइट्रोजन ही बोलेंगे इसको, ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, ठीक है।
किससे जुड़ा है, एन से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दो एन आपका आपस में नहीं जुड़े होंगे, अलग अलग जुड़ा होगा, अलग अलग कंपाउंड से जुड़ा होगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे क्या है आपके पास में CH2 यहाँ से एन से जुड़ा है, एन से यहाँ पे आपका कैसे जुड़ा है, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग तीनों देखोगे, है ना, कि नाइट्रोजन से एन से नहीं जुड़ा है, CH2 से कहीं नहीं जुड़ा है, क्लियर। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। आगे था यहाँ पे बेंजो आयन संरचना को समझाइए, ठीक है। ये तो ये आपके पास में बेंजो आयन की संरचना हो जाएंगे, बेंजीन रिंग COH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जब बेंजल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेंजो आयन बनता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजोन आयन कंडेंसेशन, यहाँ आप इसे क्या लिख दोगे, बेंजोन आयन संघनन भी लिख देना, ठीक है। इसको क्या लिख देना आप, यह आ जाएगा आपके पास में संघनन, ठीक है। क्या आ जाएगा, संघनन। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं, संघनन को बोलते हैं, ठीक है भाई, लिख देना, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड के दो अणु की क्रिया जब अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है तो क्या बनता है, बेंजो आयन बनता है। क्लियर है भाई सभी को, इतना है ना, क्लियर है, ठीक है। अब हम इसमें आपने क्या करना है, यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन हो गया, और जो आपका क्या हो गया दूसरा परकिन हो गया, तीसरा क्या था, बेंजो आयन, ये तीनों, और चौथा आपको क्या था, टॉलन अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक, और दूसरा क्या था, फेलिंग रेजेंट। इन आपको इन चारों पांचों से जितना भी आपको यहाँ पे टॉपिक कराया इनको अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना, ठीक है। रिवीजन करते रहना, जो 25 रिएक्शन है आपको याद दिलाते रहूंगे, वह चार्ट याद दिलाते रहूंगे कि हाँ यही चार्ट है जिसमें जो आपका दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है, यही चार्ट है भाई वो, ठीक है भाई। और सिर्फ अभिकर्मक बताना है आपने मुझे कि क्या होता है आपके पास में सिर्फ अभिकर्मक, ठीक है, बता देना भाई क्या होता है सिर्फ अभिकर्मक, किसे कहते हैं, कमेंट में कर देना, बता देना, ठीक है भाई। मैं कमेंट देखूंगी सबके क्या है, और कमेंट करते हुए जाना यार, किसी को क्लास अच्छी लगती है, कोई डाउट रहता है, ठीक है, भले ही आप क्लास अच्छी होती है, ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो जरूर पूछा करो। और एक तो पहले तो अपना आप पता नहीं लिखने का जो आपका तरीका होता है, या हम क्या बोले उसको कि आप स्पेलिंग होती है, वो आप अजीब से लिखते हो, समझ ही नहीं आता। कई बार मैं जैसे पढ़ती हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता कि आप पूछ क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, तो उसको भी सही कर देना, करेक्ट कर देना, बता देना कि आप क्या पूछ रहे हो और क्या लिख रहे हो, ठीक है। और अच्छे से क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो, तैयारी करते रहो, नोट्स बनाते रहो, और रेगुलर क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आपने एक क्लास भी छोड़ी तो सारा क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।